अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबशर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स पीपीएल के प्लेटफॉर्म से आज आपके साथ अबुल कासिम के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन सेशन हम कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अबुल कासिम के हवाले से मिल जाएगी। इससे पहले भी आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उन तक ही हमारी इन्फॉर्मेशन अबुल कासिम के हवाले से पहुंच जाएगी कि अभी जो नए प्रोजेक्ट अबुल कासिम लॉन्च कर रहा है और जो लॉन्च कर दिए हुए हैं और जो पिछले प्रोजेक्ट्स हैं यानी जो चल रहे हैं और जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आप हमारे साथ इस सेशन में हमें इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं। आज मैं पहला क्वेश्चन जो इनसे करने जा रहा हूँ वो ये कि अबुल कासिम कब से काम कर रहा है और अब तक अबुल कासिम के कितने प्रोजेक्ट बहरिया टाउन के अंदर लॉन्च हो चुके हुए हैं और जो पहले लॉन्च हुए हैं उनमें कंस्ट्रक्शन का स्टेटस और किधर किधर काम तेज़ी के साथ हो रहा है, किधर स्लोली चल रहा है, ये सारी काइंडली हमें इंफॉर्मेशन आप दे दें। अच्छा, अबुल कासिम की हम बात करते हैं तो इस टाइम अबुल कासिम के तकरीबन 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और 2017 से अबुल कासिम जो है बहरिया टाउन कराची के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले इनका काम इस्लामाबाद के अंदर हो रहा था और 2017 के बाद यहाँ पे भी इनका काम शुरू हो चुका है। इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट्स आपको बता देता हूँ कौन कौन से अबुल कासिम ने लॉन्च कर दिए हुए हैं और काम हो रहा है और किस किस स्टेटस पे। सबसे पहला प्रोजेक्ट अबुल कासिम बिज़नेस सेंटर, जो कि आलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। विद इन 1 और 2 मंथ जो उसका पोजीशन है मिल जाएगा। ये तकरीबन मेन गेट से हाफ़ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब 800 मीटर कह सकते हैं हम, 800 मीटर के डिस्टेंस पे हमें देखने को मिलता है। और इसके अंदर सारे के सारे ऑफिसेज़ हैं और ये बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है जी। इसके बाद इनका दूसरा प्रोजेक्ट अब्दुल समद के नाम से, वो भी ऑफिसेज़ हैं और सेम मेन जना एवेन्यू के ऊपर है और 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। और वो तकरीबन पिछले साल 2019 के रमज़ान के अंदर शुरू हुई थी और तकरीबन इस टाइम 14th फ्लोर की कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और इस टाइम ग्रे स्ट्रक्चर पे है। क्या फिनिशिंग का काम जो इस टाइम हो रहा है अबुल समद टावर के अंदर, उसका क्या स्टेटस है? यानी अगर हम ऑफिस को विज़िट करने जाते हैं तो हमें क्या पिक्चर जो है वो नज़र आएगी? बिज़नेस सेंटर के अंदर इसका जो है आलमोस्ट रेडी है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी है वो ऑफिस और कुछ उसका काम जो है लाइट्स का मतलब रह गया है और वो बिल्कुल हमें ये देखने को मिलता है कि विद इन मंथ हमें कंप्लीट मिलेगा और हम वहाँ पे पोजीशन लेके वहाँ पे ऑफिस वगैरह रेडी कर सकते हैं जी। थैंक यू। इसके बाद इनका थर्ड प्रोजेक्ट मैं बता दूं, अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसिया। ये तकरीबन दिसंबर 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था। 4 दिसंबर को इसकी डिगिंग हुई थी और बीच में लॉकडाउन होने के बावजूद भी इस टाइम भी ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका है। इसकी एक साइड प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट फ्लोर तक और दूसरी साइड अभी हो रही है। और डे नाइट अगर हम देखते हैं, डे नाइट काम हो रहा है। इसके बाद इनका फोर्थ प्रोजेक्ट था अबुल कासिम सुपर मार्केट। इसकी डिगिंग इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर शुरू होगी, अभी डिगिंग शुरू नहीं हुई। 3 माह पहले इसकी लॉन्चिंग हुई थी और अभी ये आलमोस्ट सारा का सारा सोल्ड आउट हो चुका है, कुछ चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसके बाद इनका बिन अब्दुल्ला, वो भी ऑफिस का ही प्रोजेक्ट है और मेन जना एवेन्यू के ऊपर है और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अभी इन्होंने तकरीबन 2 दिन पहले AQ हाइट्स के नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर इन्होंने नीचे शॉप्स दे रहे हैं और उसके बाद 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट दे रहे हैं। और ये बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे मैं कह सकता हूँ कि मेन गेट से आप एंटर होते हैं तकरीबन 200 और 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल तौहीद स्क्वायर के साथ। और प्लॉट नंबर 18, 19 और 20A, ठीक है, हमारी बिल्कुल राइट साइड पे अगर हम एंटर होते हैं तो हमारी राइट साइड पे ये लोकेटेड है। यानी ये जो जना एवेन्यू का ए कमर्शियल साइड है, ए साइड, यानी राइट साइड जब अगर आप एंटर हों तो राइट साइड पे जो कमर्शियल लेन आती है उसके अंदर जहाँ पे अली प्लाजा भी लोकेटेड है, उसी लोकेशन पे। अच्छा, आपने हमें ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन अभी इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी भी हमारे कस्टमर्स के माइंड में होते हैं और मल्टीपल टाइम वो हमें फेसबुक पे अप्रोच कर रहे होते हैं या और भी हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है उस पर हमें वो क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे होते हैं, जिनमें से कुछ चंद एक
क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा अबुल कासिम के, ये जो अभी आपने हमारे साथ शेयर किए हैं प्रोजेक्ट, इनके अंदर डिफरेंट लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन चाह रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे सबसे पहले अबुल कासिम, जो बिज़नेस सेंटर 1 है उसके हवाले से मैं आपसे पूछता चलूँ कि यहाँ पर पोजेसन आपके ख़्याल में क्या लेट मिल रहा है या बिल्कुल अपने टाइम पे मिलने जा रहा है, या अभी जो यहाँ ग्लास का काम हुआ है या नीचे ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या लोगों को शॉप्स मिल चुकी हैं, पोजेसन मिल चुका हुआ है, या मेज़ानाइन पे कोई अपना ऑफिस खोलने जा रहा है? जी बिल्कुल, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पोजीशन मिल चुका हुआ है और इससे पहले अबुल कासिम का भी ऑफिस वहाँ पे ही था। और पोजीशन हमें तकरीबन अभी अगर हम टाइम देखें, जो टाइम डिलीवरी इन्होंने कहा था, इसके अंदर अभी 4 से 5 माह अभी रिमेनिंग है और हमें पहले पोजीशन मिलने जा रहा है टाइम से पहले। अगर हम इसके साथ अब्दुल समद टावर को देखते हैं, तकरीबन उसको 1.5 साल होने वाला है और वो बिल्डिंग बिल्कुल रेडी है और 2.5 ईयर्स का वो प्रोजेक्ट है। और मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ पे अबुल कासिम जो है वो टाइम से पहले डिलीवर करने की मतलब बात करते हैं और हम वो इसकी स्टेटमेंट जो भी देते हैं हमें, जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर वो मेंशन करते हैं हम आपको पहले डिलीवर करके देंगे, और अगर हम आपको डिलीवर नहीं कर रहे तो हम आपको उस टाइम मार्केट के हिसाब से जो रेंट चल रहा है वो आपको रेंट पे करेंगे। ठीक है, आपने खुद ही एक बात छेड़ दी, तो ये भी मैं आपसे पूछता चलूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन से ऐसे पेपर्स होते हैं जो हमें मेक श्योर करते हैं कि हम यानी इजीली बाइंग करें और यानी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पे आके बाइंग करें और बिल्कुल अपने आप को सिक्योर फील करें। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम देख के यानी प्रेफर कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि हाँ यहाँ पे अबुल कासिम के अंदर आप बाइंग करें, यहाँ पे आप अपने आप को, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर है, आप सिक्योर हैं, आपके पैसे सिक्योर हैं। अच्छा, इनकी डॉक्यूमेंटेशन मतलब जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चंद एक बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि सेम डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू की थी हमारे अबुल कासिम के जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें। अच्छा, इसके अंदर हमें जो डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ें मिल रही हैं, हमें अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है सबसे पहले, उसके बाद हमें स्टेटमेंट मिल रही है जो हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें एफिडेविट के ऊपर एक एक चीज़ मेंशन करके दी जा रही है जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे की, ठीक है, और डाउन पेमेंट जो दी, जो टोटल अमाउंट डिसाइडेड हुई और जो टाइम डिसाइड हुआ कि जिस टाइम पे वो हमें प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे। ओके। और अगर वो प्रोजेक्ट हमें डिलीवर नहीं करते तो क्या उसके इवज़ हमें उसका रेंट पे करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी उसके अंदर उन्होंने बात मेंशन की है कि हम आपको उसका मंथली रेंट पे करेंगे। यानी वो एक एफिडेविट साइन होता है, एग्रीमेंट साइन होता है जिसकी किसी भी यानी लीगल अथॉरिटी या लीगल वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं उस पेपर को लेके, उस एफिडेविट को लेकर। यानी ये एक प्लस पॉइंट है अबुल कासिम के अंदर। यहाँ पे उनके बाद, उनको देखने के बाद कुछ हमारे और बिल्डर्स हैं जो शुरू कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं। अदरवाइज़ बाकी जितने भी बिल्डर्स हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं और अपने तौर पे एक फ़ाइल रेडी करके दे देते हैं जिसके अंदर एफिडेविट हमें देखने को नहीं मिलता। जी ठीक है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा पर्सनलाइज होके करूँगा कि क्या आप अपने आप को कस्टमर यानी आप बाइंग करने की तरफ अगर आप आते हैं तो आप इजीली इस तरह की कोई अपार्टमेंट या ऑफिस की तरफ जा रहे हैं तो आप अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, यानी आप इतने मेक श्योर हैं कि आपको टाइम पे ये चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी? जी बिल्कुल, मैं मतलब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ। मैंने कुछ जिनके ऊपर मुझे ट्रस्ट है या फिर ओवरऑल वो काम करके दिखा रहे हैं, उन्होंने डिलीवर कर दिया या फिनिशिंग स्टेज पे उनका काम, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास देखने को मिलते हैं एक अबुल कासिम वाले और इसके अलावा डोमिनियन वाले, ठीक है। डोमिनियन वाले भी अपना काम करके दिखा रहे हैं, साथ ही हमें अबुल कासिम वाले भी दिखा रहे हैं। तो मैं इनको ही सजेस्ट करता हूँ क्योंकि ये इनकी लोकेशन जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया प्राइम से मतलब प्राइम लोकेशन उन्होंने सजेस्ट किया है और वहाँ पे वो लोकेटेड होता है। और इसी तरह अबुल कासिम का भी लोकेशन बहुत प्राइम होती है और प्राइसेस सेम, मतलब जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं उनकी सेम प्राइसेस हैं। ओके। अच्छा, थर्ड पे हम आ जाते हैं अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी पे। इसे कितना टाइम हो गया है लॉन्च हुए और लॉन्च होने के कितनी देर बाद डिगिंग और उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी? अभी जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है
वो क्या है, किस स्पीड से काम चल रहा है। दूसरा ये कि यहाँ पे जो शॉपिंग मॉल है और पार्किंग प्लाज़ा यानी पार्किंग कितनी मिलेगी यहाँ पे, किस किस फ्लोर पे पार्किंग मिल सकती है कस्टमर्स को। उसके अलावा जो अपार्टमेंट हैं यानी इस पे 3 बिल्डिंग दी गई हैं, बिन अब्दुल्ला है, खालिद बिन वलीद है, हसनैन टावर है। तो इसी तरह इसके हवाले से कुछ हमें थोड़ा डीपली क्लियर पिक्चर रखें हमारे सामने, ताकि कस्टमर जो हैं वो इसके हवाले से बिल्कुल। अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसिया ग्राउंड+30 का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर बेसमेंट में पार्किंग दी गई है और वो पार्किंग सिर्फ शॉप्स की दी गई है। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये शॉपिंग मॉल है और थर्ड फ्लोर पे हमें फूड कोर्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हमारा 4th, 5th, 6th फ्लोर जो है ये 3 फ्लोर के अंदर हमें पार्किंग दी गई है अपार्टमेंट्स की। उसके बाद ऑनवर्ड हमारे पास अपार्टमेंट है, 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट। ओके। और आपकी नॉलेज के मुताबिक अब तक इसमें अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी के अंदर इस टाइम अवेलेबिलिटी और यानी बुकिंग की क्या स्टेटस है, कहाँ तक बुकिंग्स हो चुकी हैं, यानी फुल सोल्ड आउट है या 75%, 95%, 90%? बिल्कुल। इसके अंदर ना आलमोस्ट मेरे ख्याल में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटीज़ हमने चेक की थी रिसेंटली, तो हमारे पास 2 से 3 अपार्टमेंट्स अवेलेबल थे और वो भी 2 बेड अपार्टमेंट थे और एक 3 बेड अपार्टमेंट थे। अदरवाइज सारा का सारा सोल्ड आउट हो चुका है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ये सब कुछ सोल्ड आउट हो चुका है। इनफैक्ट इसके बाद इन्होंने अबुल कासिम सुपरमार्केट लॉन्च किए, वो भी सारा का सारा सोल्ड आउट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ लोअर ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के अंदर चंद शॉप, हम कह सकते हैं काउंटिंग की तकरीबन 5 to 10 शॉप्स अवेलेबल हो। माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ काइंडली बताते जाएं कि इनका इंस्टॉलमेंट प्लान किस किस्म का होता है, यानी मार्केट से डिफरेंट है। यानी अगर आप शॉप की तरफ जाएं या किसी भी मॉल के अंदर जो आपने बाइंग की हुई है या अपार्टमेंट के अंदर, डाउन पेमेंट किस हद तक होती है? 15% रखते हैं, 20% रखते हैं, 25% रखते हैं, या पोजेसन के टाइम पे ज़्यादा पैसे रखते हैं, इंस्टॉलमेंट कम होती हैं? यानी इसके हवाले से थोड़ा सा हमें क्लियर पिक्चर दें कि किस तरह का इनका स्केड्यूल होता है जो कस्टमर के सामने। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर अपनी फ़ाइल मर्ज करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। ओके, ठीक है। अगर आप कैश पे ले रहे हैं तो आपको 25% डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन इसके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है और उसको हम अवेल कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम फ़ाइल कोई मर्ज करवा रहे हैं और उसकी हैवी अमाउंट है फ़ाइल की, तो इसके अंदर हमें वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं, हम डाउन पेमेंट कम कर दें, 15 to 20% डाउन पेमेंट दे दें और साथ हम अपनी फ़ाइल मर्ज करवा दें। अच्छा, यहाँ पे मैं ना एक और बात भी डिस्कस करना चाहूँगा। इसके अंदर हमारी फ़ाइल्स 100% मर्ज हो रही हैं। ओके। डिस्प्यूट लैंड की फ़ाइल 100% मर्ज हो रही हैं, जिस तरह हमारे पास पैराडाइज स्पोर्ट सिटी और 61, 62 और 63 की फ़ाइल भी मर्ज हो रही हैं। अगर बहरिया उसको वो मतलब अलाउ करे, वो वहाँ से हमें मिल जाता है और हो जाती हैं फ़ाइल मर्ज। अच्छा, यहाँ ब्लॉक फाइल्स भी बहुत से कस्टमर्स के पास होती हैं, यानी बहरिया टाउन की तरफ से वो फ़ाइल ब्लॉक कर दी गई है, वो किसी भी सूरत में, यानी अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की हुई, मल्टीपल इंस्टॉलमेंट आप पे ड्यू हैं, तो फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाती है और वो दोबारा अनओपन यानी ओपन होना उसका बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। तो वो यहाँ पे किस तरीके से उसको उन लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है, या उन लोगों को किस तरीके से इनके अमाउंट रिफ्लेक्ट? वो वाली फ़ाइल्स इनके किसी प्रोजेक्ट के अंदर मर्ज नहीं हो रही। ठीक है। ब्लॉक फाइल, कैंसल्ड फाइल मर्ज नहीं होगी। ओके। ठीक है। इसके बाद सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की फ़ाइल्स हैं, वो 100% मर्ज हो रही हैं यहाँ पे। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, जो कि बहरिया खुद डिस्काउंट दे रहा है। इसकी तकरीबन 6,45,000 की लॉन्चिंग थी और 1 लाख का बहरिया डिस्काउंट दे रहा है, तकरीबन 5,45,000 बनता है। जी बिल्कुल, जो बहरिया ने डिस्काउंट किया था वो माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट 100% मर्ज हो रही है। ठीक है। यानी वो डिस्काउंट जो है वो पहले कस्टमर ने अवेल किया हुआ है, बिल्कुल। इसी वजह से वो डिडक्शन के बाद वो अमाउंट जो है वो एडजस्ट होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि जिस तरह मैंने आपसे पहले ये क्वेश्चन किया कि डाउन पेमेंट जो है वो 15% है या 20%, या किस हिसाब से, और दूसरा जो शॉप्स का स्केड्यूल होता है और अपार्टमेंट का, इसके अंदर कोई डिफरेंस है या सेम इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है? देखिए, सेम इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है। हमें जो टाइम पीरियड दिया गया है उसका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं इनकी, और उसी
इंस्टॉलमेंट प्लान के थ्रू इनकी सारी जो है इंस्टॉलमेंट हमने पे करनी होती है। क्योंकि मैंने जो देखा है वो शायद जो शॉप्स की इंस्टॉलमेंट है वो क्वार्टरली नहीं हो रही होती, ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो 6 मंथ आफ्टर 6 मंथ। वो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया ना कि डिपेंड करता है कि हम फाइल मर्ज करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे। जिस तरह आप ये अभी लॉन्च हुआ है AQ हाइट्स लॉन्च हुई है, जी बिल्कुल, ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स रखी हैं, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने अबुल कासिम सुपरमार्केट लॉन्च की, क्योंकि उसकी अमाउंट काफ़ी कम थी तो इन्होंने उसकी जो इंस्टॉलमेंट थी वो 6 मंथ की रखी थी, ठीक है। अभी ये हम देख सकते हैं इसके अंदर इन्होंने लॉन्चिंग में साथ ही बता दिया कि आप फाइल AQ हाइट्स के अंदर फ़ाइल मर्ज करवा सकते हैं और आप शॉप्स हैं उसके अंदर भी फ़ाइल मर्ज करवा सकते हैं। साथ हमने 15 to 20% कैश देना होगा और हम उसको अवेल कर सकते हैं। अगर किसी के पास 2-3 फाइल्स पड़ी हुई हैं तो वो बजाय उसके कि मार्केट में माइनस में सेल करें उसको यहाँ पे मर्ज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि देखें जिस तरह आपने पहले बताया कि ये ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट हो चुका हुआ है अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी, तो क्या यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की थी यहाँ पर रीसेल का ऑप्शन भी हमें मार्केट में देखने में आया कि लोग रीसेल में सेल कर रहे थे रेट रिवाइज होने के बाद, तो क्या किस हद तक क्या परसेंटेज है जिन लोगों ने उस चीज़ से फ़ायदा उठाया होगा और अपनी यानी वहाँ से प्रॉफिट 5-5 लाख या 4-4 लाख लोग भी लोग तकरीबन 10 लाख भी लोग लेते रहे। 25 to 30% ऐसे हमारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने वहाँ पे यही फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने कैश पे चीज़ ली थी और उसको रीसेल किया और अच्छा खासा वहाँ से उन्होंने मार्जिन निकाला। यानी आपको हम ये इजीली कह सकते हैं कि अबुल कासिम के अंदर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं अबुल कासिम के, उसमें आप स्टार्टिंग स्टेज पे ही जो है वो ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रेट रिवाइज होने के बाद यहाँ पे मैं मतलब अपने हर क्लाइंट को यही सजेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसिया के अंदर इन्होंने लॉन्चिंग की और प्राइसेस हमें बहुत कम दी थी और उसके बाद इन्होंने अगर हम अपार्टमेंट का देखते हैं 500 पर स्क्वायर फीट भी अगर ये इंक्रीज़ करते हैं तो तकरीबन 10 to 15 लाख का डिफरेंस आता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी AQ हाइट्स लॉन्च हुआ है, इसके अंदर भी अगर वो सेम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर अपनी फाइल्स मर्ज करवा रहे हैं तो वो मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं और साथ ये एक कह लें कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत प्राइम लोकेशन है और रीसेल करते हैं तो वो अच्छा मार्जिन भी यहाँ से ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज़, हम अबुल कासिम की जो नया प्रोजेक्ट है अबुल कासिम हाइट्स के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर कितने यानी कौन कौन सी कैटेगरी लॉन्च हुई है? 2 बेड है, 3 बेड है, 4 बेड है, 1 बेड है, ये काइंडली हमें बताएं। यहाँ पे पहले जो 3 फ्लोर हैं वो इन्होंने शॉप्स के लिए रखे हुए हैं। ओके। उसके बाद ऑनवर्ड इन्होंने अपार्टमेंट्स रखे हैं, 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट। 2 बेड अपार्टमेंट में तकरीबन 1160 स्क्वायर फीट, उसके बाद 1260 स्क्वायर फीट और उसके बाद 1706 स्क्वायर फीट का ऑफिस अपार्टमेंट जो है वो 3 बेड का है। और इनका पेमेंट प्लान किस किस्म का है कि अपार्टमेंट जो बुक करवाना चाहता है तो वो किस तरीके से उसे उन्हें पता हो कि जो पेमेंट प्लान है वो किस किस्म का, काइंडली थोड़ा सा ओवरव्यू देखें। इन्होंने जो डिलीवरी की डेट दी है 2023 के अंदर ये डिलीवर करेंगे हमें प्रोजेक्ट। और इनकी इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली है कि हमने डाउन पेमेंट पे करनी है और क्वार्टरली हमारी यानी 15 to 20% डाउन पेमेंट करने के बाद अपार्टमेंट आप अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इनकी जो अपार्टमेंट की फेसिंग है या लोकेशन है वो क्या है? देखें, इन्होंने जितने भी अपार्टमेंट दिए हैं सारे के सारे जिना फेसिंग अपार्टमेंट हैं। ओके। बैक फेसिंग अपार्टमेंट कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिना फेसिंग अपार्टमेंट हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं जो कि वेस्ट ओपन है, क्योंकि जना फेसिंग जो भी अपार्टमेंट हमें देखने को मिलेगा वो ऑब्वियसली वेस्ट ओपन होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा जो कि हम अदनान साहब के साथ भी डिस्कस कर रहे थे कि ये काफ़ी आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी खासी फ्लक्चुएशन हमें मार्केट में देखने को मिलेगी और ये जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हम पहले कंसीडर कर रहे होते हैं प्रेसिडेंट 19 के अपार्टमेंट्स को जिना फेस कंसीडर कर रहे होते हैं, वेस्ट ओपन जो अपार्टमेंट है, तो क्या उनकी मार्केट के अंदर कुछ चेंजिंग्स नज़र आएंगी, आपको अप डाउन नज़र आएगा? उसके अलावा रेट्स में
और डिमांड में, ये सारी चीज़ें काइंडली क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मेन जना एवेन्यू के ऊपर ए साइड पे जो है वो अपार्टमेंट्स बनने जा रहे हैं जो कि सारे के सारे वेस्ट ओपन होंगे, यानी कोई भी ऐसा अपार्टमेंट नहीं होगा जो बैक साइड को फेस कर रहा होगा, और सारे फ्रंट पे मेन जना एवेन्यू को फेस कर रहे होंगे, वेस्ट ओपन अपार्टमेंट होंगे, और इनकी जो हाइट है यानी ये ग्राउंड प्लस 18 बन रहे हैं, तो फिर जो पीछे अपार्टमेंट बने हुए हैं ये परसेंट 19 के, वो ग्राउंड प्लस 5 के, यानी टोटल बिल्डिंग जो है वो 6 फ्लोर्स की बन जाती है। तो यहाँ पर 18 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है तो वो पीछे छुप जाएंगे। बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर शुरू वाली लोकेशन पे एक बड़ी बिल्डिंग देखने को मिल रही है और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे मतलब छोटी बिल्डिंग्स हैं, तो वो ओबियसली वो वहाँ से मतलब उनको क्रॉस करेंगे और छुपेगी, और इसकी वजह से प्राइसेस जो है उसके अंदर भी फ़र्क आएगा। और मेरा ख्याल है कि हम बहरिया की कंस्ट्रक्शन लेवल को प्राइवेट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन लेवल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमें बहरिया कंस्ट्रक्शन लेवल दे रहा है और जो प्राइवेट बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन लेवल दे रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन करता जाऊँ यहाँ पर कि देखें, पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू होता है कराची सिटी के अंदर भी, और भी किसी ऐसे बड़े शहर के अंदर आप अगर रह रहे हैं तो वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम नहीं भी है वहाँ पे तो सिर्फ पार्किंग का ज़रूर होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ पे आप पार्किंग के लिए, चूँकि आपने बताया कि ग्राउंड प्लस 3 तक या 2 फ्लोर तक की सिर्फ और सिर्फ शॉप अबुल कासिम हाइट्स के अंदर आ रही हैं, या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी है, जो कि वो भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि अगर ग्राउंड फ्लोर पे आप शॉप लेते हैं तो वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही होती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग अपार्टमेंट बुक करेंगे, जो लोग शॉप्स वगैरह बुक करवाएंगे, उनके लिए पार्किंग का क्या इंतज़ाम है? यानी गाड़ी किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 1 है, बहरिया में जो भी रह रहा है उसके पास गाड़ी तो है। देखिए यहाँ पे जितने भी मेन जना एवेन्यू के ऊपर हमें प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इनकी बैक साइड पे बहरिया खुद से हमें पार्किंग प्रोवाइड कर रहा है। और बिल्कुल इसकी फ्रंट साइड पे जहाँ से एंट्रेंस होती है यहाँ पे भी हमें बहरिया पार्किंग जो है प्रोवाइड कर रहा है, और स्पेशली इसकी बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि बहरिया हमें ख़ुद बना के देगा, जिसके अंदर हम पार्किंग कर सकते हैं अपनी गाड़ियों की। जी बिल्कुल। तो इस वजह से जितने भी मेन जना एवेन्यू के ऊपर हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, इसके अंदर हमें पार्किंग खुद उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगी, ना ही बेसमेंट के अंदर, ना ही ऊपर किसी फ्लोर के अंदर। यानी ये लॉ जो है वो टोटली सब पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, अकेले अबुल कासिम हाइट्स पे नहीं हो रहा। जी जी, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे या बन रहे हैं उसके अंदर हमें किसी भी ऐसा प्रोजेक्ट, कोई भी हम देख लें प्रोजेक्ट जो बन भी चुके हैं, उसके अंदर हमें पार्किंग नहीं देखने को मिल रही। उसकी वजह यही है कि बहरिया उनकी बैक साइड पे हमें पार्किंग खुद बना के दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो अभी या जितने भी पहले अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, अपार्टमेंट को हम अगर कंसीडर कर लें या शॉप्स को कर लें, यानी अगर कोई मॉल बन रहा है तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने रेट दिया 35,000 पर स्क्वायर फीट का, फर्स्ट फ्लोर है तो वो 25,000 पर स्क्वायर फीट, या अगर अपार्टमेंट हैं तो उनके रेट और दूसरी मार्केट को अगर हम स्टडी करते हैं तो कोई डिफरेंस आपको नज़र आता है? जी बिल्कुल, डिफरेंस इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ लोकेशन है। अगर हम मेन गेट से तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे जाते हैं तो हमें प्राइसेस थोड़ी कम मिलती हैं। अब आप यही कंपेयर कर लें, जिस तरह अभी इन्होंने सुपरमार्केट लॉन्च की, उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम थी। और उसी तरह हम यहाँ कंपेयर कर लें जो अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसिया बना, तो इनकी प्राइसेस के अंदर काफ़ी फ़र्क था। लेकिन जब लॉन्च हुआ था अबुल कासिम, उसकी तब प्राइसेस जो थी रीज़नेबल प्राइसेस थी। 15,000 पर स्क्वायर फीट पे सेकंड फ्लोर लॉन्च हुआ, उसके बाद 18,000 पर स्क्वायर फीट के ऊपर हमें फर्स्ट फ्लोर लॉन्च हुआ। मतलब इस तरह इनकी अब फ्लैक्चुएट करके तकरीबन 24,000 फर्स्ट फ्लोर का हो गया और 20,000 हमें सेकंड फ्लोर का देखने को मिला। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डिफरेंस और लोकेशन डिफरेंस की वजह से है। और जैसे जैसे मार्केट अप होती जा रही है और यहाँ पे मज़ीद बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं तो प्राइसेस यहाँ पे अप होती जा रही हैं। यानी हमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस जो है वो प्राइसेस में दूसरी मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो वो नज़र नहीं आता। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे दिमाग में भी ये आ रही है और कस्टमर भी बार बार ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं मल्टीपल टाइम कि क्या आप जो रेट कैश पे दे रहे होते हैं, यानी कैश डाउन पेमेंट देने के बाद जो रेट आपको मिल रहा होता है वही रेट मर्जिंग पे मिलता है या डिफरेंस होता है इसमें? नहीं, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। जो हमें कैश पे रेट मिल रहा है वही सेम रेट हमें मर्जिंग पे मिलता है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को देख लें जिसके अंदर मर्जिंग हो रही है,
उसको अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपको रेट के अंदर ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि मेन एंट्रेंस से अगर किसी की प्रॉपर्टी 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आगे जाकर स्टक प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट एरिया के अंदर, क्या उस बंदे को मेन एंट्रेंस के करीब यानी 100 मीटर भी फासला नहीं बनता अबुल कासिम हाइट्स का, क्या वहाँ पर उसमें अपार्टमेंट ले लेना चाहिए? देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लोकेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो ये बहुत प्यारी लोकेशन है। ठीक है, ये टाइम है हमारा अपनी उस स्टक प्रॉपर्टी को किसी ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करने का, या फिर कह लें कि शिफ्ट करने का, जहाँ से हमें ये पता है कि कम से कम 2 साल के बाद हमें वो डिलीवर कर दी जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, और आप क्या देखते हैं कि यानी आज 2020 चल रहा है और ये एंडिंग मंथ्स चल रहे हैं, यानी 2 माह पीछे रह गए, और आने वाले सालों के अंदर जो मेन एंट्रेंस के करीब अभी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और जिन लोगों ने अपनी स्टक प्रॉपर्टीज़ इन प्रोजेक्ट्स के अंदर एडजस्ट करवा दी हैं, उनके सामने क्या क्लियर पिक्चर है कि आने वाले 4 सालों में 3 सालों में वो क्या देख रहे हैं, यानी वो उनके लिए क्या है कि अगर वो प्रॉपर्टी वहाँ पे ही रखते, यानी अवे फ्रॉम मेन एंट्रेंस 25 किलोमीटर उनके पास कोई प्रॉपर्टी होती जो स्टक है इस टाइम, या उसी पे होल्ड किए रखते या किसी और ऑप्शन की तरफ जाते, तो वो अगर मेन एंट्रेंस के करीब आ गए हैं तो उनके सामने क्या क्लियर पिक्चर है 2-4 साल मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपसे शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे जितना भी टावर्स बन चुके हैं, एक DT टावर है, जीनत प्लाजा है, इसके साथ डोमिनियन 1, डोमिनियन 2 और अब्दुल समद बिन अबुल कासिम बिजनेस सेंटर, इन सब के अंदर जिन्होंने मर्जिंग करवाई है वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रेंट जो है वो ले रहे हैं, एक हैंडसम अमाउंट वो अवेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर वो प्रॉपर्टी को अपनी सेल भी करना चाह रहे हैं, उस टाइम जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट की थी इसके अंदर, उससे प्रॉफिट में 10 to 15 लाख और 20 लाख वो मतलब गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो मज़ीद उनके पास डे बाय डे उनकी प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी है ये वाली, तो डे बाय डे इनकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही हैं। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, कि मेन एंट्रेंस के पास लेट्स सपोज आज मैं अगर बुकिंग करवा रहा हूँ कोई भी अपनी स्टक प्रॉपर्टी की फ़ाइल या वैसे कैश पे लेके मेन एंट्रेंस के करीब करवा रहा हूँ, यानी 100 मीटर तक का या 50 मीटर तक का फासला है, ये 150 मीटर तक का, और इसी तरह अगर मैं कोई 4 किलोमीटर आगे मेन जनाब एवेन्यू के ऊपर, चूँकि और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनने हैं, 4 किलोमीटर के फासले पर अगर मैं जाके वहाँ पर एक प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो क्या प्राइस डिफरेंस होगा जब ये दोनों चीज़ें, क्योंकि अभी तो अगर हम देखें तो प्राइसेस, लॉन्चिंग प्राइसेस सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो पर स्क्वायर फीट यहाँ पे मिल रहा है वही पर स्क्वायर फीट अभी हमें वहाँ पे मिलेगा, यानी अगर 4 किलोमीटर आगे जाके भी लेते हैं या 5 किलोमीटर भी लेते हैं तो हमें प्राइसेस सेम मिल रही हैं। तो क्या जब ये डिलीवर हो जाएंगे तो क्या डिफरेंस हमें रेवेन्यू जनरेट करने में और पे बैक होने में क्या डिफरेंस हमें फेस करना पड़ेगा? देखिए, मेन गेट के साथ जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हम आगे वाले 4-5 किलोमीटर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी करता है। अगर यहाँ पे हम सपोज पीसेंट 1 को देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हमें 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट 100 लाख का मिल रहा है, तो पीसेंट 6 के अंदर हमें वही प्लॉट 55 to 60 लाख के बिटवीन मिल रहा है। ओके, और मेरा ख्याल है तकरीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें पीसेंट 6 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो आज प्राइसेस हमें लॉन्चिंग पे मिल रही हैं, वो हमें आने वाले टाइम में जब ये प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी वो देखने को नहीं मिलेगी। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस होगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो मेन गेट से डिस्टेंस जितना है उस चीज़ के ऊपर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह आज एक रेस लगी होती है, डिमांड होती है मार्केट में, मल्टीपल लोग मेन वेस्ट ओपन जनाफिस अपार्टमेंट परसेंट 19 के रिक्वायरमेंट जो है वो दे रहे होते हैं, तो वो आने वाले दिनों के अंदर हमें मेन जनाब एवेन्यू के ऊपर जो अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं इनके ऊपर ये रिक्वायरमेंट्स चल रही होंगी और डिमांड हो रही होगी, और वो ज़ाहिरी बात है जिन लोगों ने अभी बाइंग की होगी वो फ़ायदा कल को उठा रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे मल्टीपल सोशल मीडिया के नेटवर्क हैं, वहाँ पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप वहाँ पर हमें
मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी किस्म की बहरिया टाउन के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं, तो आप दिए गए इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।